किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से अत्यधिक ज्ञान के साथ साथ वह पैसा कमा सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर 12वीं पास होने के बाद बच्चों के सामने विभिन्न तरह के जो समस्याएं हैं वो आती हैं। उन समस्याओं से वो दो चार होते हैं, काफ़ी परेशानी में और मानसिक तनाव से गुजरते हैं। करियर जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसका सही चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। सही करियर मार्गदर्शन से ही आप अपने इच्छानुसार करियर के बारे में जान सकते हैं। अत्यधिक विकल्प होने के कारण विद्यार्थी भ्रमित हैं कि वह कौन से विषय का चुनाव करें। दरअसल यह उलझन हर उस विद्यार्थी की है जो विषयों के विकल्पों के बीच अपना भविष्य तलाश रहा है। एक समय था जब सीमित ही विकल्प होते थे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं सिविल सर्विसेज। अच्छे विद्यार्थी इन्हीं की ओर रुख करते थे, लेकिन आज इसके समक्ष इतने विकल्प हैं कि वह भ्रमित हो जाता है। करियर का चुनाव करते वक्त विद्यार्थी के विचारों तथा इच्छाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। आमतौर पर इस पहलू को लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उस काम में उनकी कितनी रुचि है। अगर करियर चुनते समय इस बात पर गौर किया जाए तो नौकरी के बाद उन्हें उस क्षेत्र में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही करियर का चुनाव करते समय कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें से पहला है, अपने करियर की योजना बनाएं। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। व्यावसायिक विषयों में सीमित प्रवेश संख्या होती है, प्रतिस्पर्धाओं की संख्या ज़्यादा है। आप में भले ही बहुत प्रतिभा या क्षमता हो, मेरिट हो, लेकिन मुमकिन है कि पसंद के कोर्स या कॉलेज में दाखिला न मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि एक अलग योजना तैयार रहे। विकल्पों के लिए करियर काउंसलर, शिक्षकों, पुराने छात्रों या किसी की भी मदद ली जा सकती है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है, अपनी क्षमताओं को सही से परखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी सही पहचान करने में भी गलती कर जाते हैं, खुद को सही से पहचान नहीं कर पाते। हो सकता है आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो पर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। आप सिंगर बनना चाहते हो पर आपकी आवाज़ लड़खड़ाती हो। और आप सीए बनना चाहते हैं पर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं पर आपको धूप से एलर्जी है। तो खुद को अच्छे से पहचानिए, फिर उस फील्ड के बारे में गहराई से पता करें, फिर कोई फैसला लें। अगर आप एयर होस्टर बनना चाहते हैं, एयर होस्ट बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें, परिवार से दूर रहने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो याद रखें, टीवी के ग्लैमर से दूर उन्हें रात दिन न्यूज़ के लिए दौड़ना भी पड़ता है। कभी कभी देर रात तक कभी काम करना पड़ता है। इसलिए अपनी स्ट्रीम को बारीकी से जानें, समझें, इसके बाद फैसला लें। और तीसरा जो बिंदु है वो है, सही विषय का चुनाव करें। 12वीं के बाद कोई खास कोर्स चुनना एक विद्यार्थी की रुचि और विकल्पों पर निर्भर करता है। अगर आप कलाकार या रचनाशील हैं तो विज्ञापन, फैशन डिजाइनर जैसे कोर्सेज चुन सकते हैं। अगर आप दिमाग विश्लेषक हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र बेहतर होंगे। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ कोर्सेज भी हैं जिन्हें करने के बाद करियर में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में छात्र जब भी किसी खास कोर्स या प्रोग्राम में दाखिल कराने जाएं तो एक बात स्पष्ट रखें कि उस प्रोग्राम को चुनने के पीछे करने का उनका मकसद क्या है, ये भी ध्यान रखें। फिर भी अगर भ्रम बना रहे तो अपना प्रोफाइल टेस्टिंग कराएं। इससे आपको अपनी शक्ति का पता लग सकेगा और आप उसके मुताबिक कोर्स सिलेक्ट कर सकेंगे। कोर्स का सिलेक्शन करते समय इन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और जो चौथा बिंदु है वो है, संस्थान का चुनाव। आजकल संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, लेकिन सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले निम्न बिंदुओं पर विचार जरूर कर लें। उसमें से पहला है कि यह पता कर लेना चाहिए कि उस संस्थान को समुचित रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता हासिल है या नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जी संस्थान भी खुल चुके हैं और तमाम छात्र उसमें फंस जाते हैं और पूरा लाइफ उनका बर्बाद हो जाता है। फैकल्टी की गुणवत्ता, वहाँ जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है। कई तो आप देखेंगे कि प्राइवेट संस्थानों में ऐसे टीचर हैं जिनके पास जो जिस क्लास को पढ़ाते हैं उस क्लास की योग्यता ही नहीं होती। और प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुपात क्या है छात्रों के हिसाब से, पाठ्यक्रम की विविधता क्या है, प्लेसमेंट या नौकरी मिलने का प्रतिशत क्या है
और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो क्या क्या हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को आप संस्था का चुनाव करते समय देखें। और जो पाँचवा है विकल्प तलाशें। एक समय था जब विकल्प सीमित थे, विज्ञान विषय के छात्रों के पास सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग के विकल्प होते थे, लेकिन अब वह दौर नहीं रहा। आज आपके सामने विकल्पों की भरमार है। आप बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स से 12वीं पास करने वाले बिजनेस या होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रिटेलिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग रचनाशील हैं वे फैशन डिजाइनिंग, मर्चेंट डाइनिंग, स्टाइलिंग आदि का कोर्स भी कर सकते हैं।